इसकी नफरत भरी भाषण को सुना आप लोगों ने। ये अपने आप को मुसलमान है, अपने आप को बताती है, नाजिया इलाही नाम है, लेकिन फेम और लालच के चक्कर में ये बीजेपी के सपोर्टर बनी हुई है। और किस तरीके से बोल रही कि मुसलमानों को आधा काटा हुआ है, उसको पूरा काट रहा है, हम लोग कैंची लेके रहो और मुल्लों का पूरा काट दो। अब समझ रही किसकी बात कर रही है। तो मैं एक बात आज कंफर्म हो गई है कि छोटी सी गलती से कितना नुकसान हो सकता है, ये मुझे आज समझ में आ गया कि अगर इसके बाप ने उस रात प्रोडक्शन ने यूज कर लिया होता तो आज इस निकम्मी औलाद पैदा नहीं होती और आज इस तरीके से हिंदू मुसलमान नहीं कर रही होती। मतलब इसके बाप के एक छोटी सी गलती आज इतना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और गलती से ये मुसलमान पैदा हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए था और इसको तो होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाप को सजा मिलनी चाहिए जिसने उस रात प्रोडक्शन यूज नहीं किया था और इस जैसे नापाक नाजायज औलाद पैदा हो गई, जिसकी वजह से आज हिंदू मुसलमान ये कर रही है, देश में नफरत फैला रही है और ये बोल रही है कि सुगरों को पालो अपने घरों के पास। तो जिसको जो पालना है पाले, लेकिन मुसलमान से नफरत की वजह से ये लोग इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान के लिए शुगर जो हुए हराम है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान से नफरत करो, शुगर के दुकान गोश्त टांग के रखो ताकि मुस्लिम जो है वो नफरत से नहीं आएंगे या डर से नहीं आएंगे। मतलब इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, क्या इन जैसे लोगों के लिए कानून नहीं बना है, या लॉ एंड ऑर्डर इनसे पूछ के लिखा जाएगा या कानूनी कार्रवाई इनसे पूछ कर की जाएगी। मतलब ये दल वाले जितने भी है, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू, इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि कानून से, संविधान से ऊपर चले जाए, कि कानून भी इनसे पूछ के काम करेगा या कानून लॉ एंड ऑर्डर जो है इनके मुताबिक काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक ये काम नहीं कर रहे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है इनके मुताबिक काम करे। ये हमारे सरकार और पुलिस की नाकामी है। ये बता रही है कितनी नाकाम कोशिश की जा रही है, नाकाम हो रहा है हमारे देश की पुलिस और हमारी सरकार कितनी निकम्मी है, जो इन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही, जो देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। ये बीजेपी के नेता और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, लेकिन इनको शर्म जरा सी भी नहीं है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेरा, उनको गांडू बता रहे हैं। ये एक चीफ मिनिस्टर के अल्फाज है, नफरत भरे अल्फाज। ये अपने आप को चीफ मिनिस्टर बताते हैं और ये क्यों बौखलाए हुए है मैं ये बताता हूँ। पवन खेरा जी जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि इनकी जो धर्म पत्नी है उनके नाम पे 3 विदेशों के पासपोर्ट है, वीजा है, जो कि वहां रहने के लिए नागरिकता मिली हुई है। 3 देशों की नागरिकता है, जो कि बहुत ही ये गैर कानूनी है। आप एक देश में रहते हैं, एक देश की नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन इनके पास 3 देशों की नागरिकता है। और दूसरे देशों में जो है वो 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और ऐसे बहुत सारे इल्जाम उसकी बीवी पर लगाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा के, और जो कि सबूत के साथ लगाए गए हैं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा कि पवन खेरा जी ने पूरे विस्तार से इस बारे में बताया है, खुलासा किया है। तब से ये बौखलाए हुए हैं और इस तरीके के उल्टे फुल्टे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी कहा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, इसको ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसको जेल भेजने का काम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सबसे भ्रष्ट नेता होने का खिताब मिला हुआ इस बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा को। तब से ये बौखलाया हुआ है। जब से राहुल गांधी ने इस तरीके के भाषण दिए कि हमारी सरकार बनते ही इस पे कार्रवाई होगी, तब से ये बौखलाया हुआ है और इस तरीके से अब शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। और वो भी ओपोजिशन लीडर के लिए, और बोला उसको जेल भेजेंगे, जिंदगी भर जेल में काटेगा राहुल गांधी के बारे में उल्टे पुल्टे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। 9 अप्रैल से वहाँ इलेक्शन है, इसलिए वो बौखलाया हुआ है पूरा हेमंत बिस्वा शर्मा।
तो देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम इस पे केस भी करेंगे, उसको जेल डालेंगे। अब देखिए किसके कौन जेल जाता है, कौन बाहर रहता है, और किसकी सरकार बनती है। जिसकी सरकार बनेगी वही पावर में रहेगा। अगर कांग्रेस की सरकार आसाम में बन गई तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा जितना फ्रॉड किया हुआ है, गरीबों के हक को मारा है, सब जेल के पीछे होंगे। ये वीडियो जो आपने देखा जिसमें एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही कि मेरे साथ गलत काम किया गया है, इस बाबा ने, जो कि सामने खड़ा है। और वहां पे देखिए इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कोई उसके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। ये लड़की चिल्ला रही है लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। मतलब ये बताइए कितना नॉर्मल हो गई है, या लड़कियों पे भरोसा नहीं रहा। बाबा पे इतना भरोसा है, लेकिन एक लड़की जो अपनी इज्जत पे बात आने के बाद कितने लोग छुपा देते हैं, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत दिखाकर इस बात को दुनिया के सामने जाहिर किया कि मेरे साथ गलत किया गया है। लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यूपी के मथुरा का वीडियो है, जहाँ पे योगी जी बताते हैं कि हमारे यहाँ महिला सुरक्षा बहुत कड़ी शासन, यहाँ पे एक भी गलत काम नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ख्याल रखा जाता है, और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया उड़ाया जाता है वहाँ पे, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन किस तरीके से महिला सुरक्षा की बात करते हैं ये लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं, और देखो वहाँ पे किस तरीके की हरकत की जा रही है। अगर जितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो बजट निकला तो उसमें अगर यूज किया होता, उस पैसे का सही यूज किया होता, प्रचार प्रसार में खर्च ना करके मोदी जी के उसका 90% जो रुपया था वो मोदी जी के प्रचार प्रसार में खत्म कर दिया गया। जो पैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए खर्च करने चाहिए था, CCTV कैमरा लगाने चाहिए थे, बेटियों की हिफाजत के लिए गार्ड को रखना चाहिए था, वो पैसे प्रचार प्रसार में खत्म कर दिए गए, जिसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है। तो मैं बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने इससे पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया है, कल मैंने बनाया था, लेकिन आज फिर बना रहा हूं ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके। वीडियो को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, वहां तक पहुंचाइए ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। जिस बाबा ने इसके साथ गलत किया है, जिसकी फोटोज आप देख रहे हैं सामने में, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने पर मुसलमानों को गोलियां मार दी जाती है, या मतलब उनके उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। गोपाल मिश्रा केस में जो आपने देखा कि 10 लोगों को उम्र कैद और एक को फांसी की सजा दे दी गई, इस तरीके से इन जैसे बाबाओं को भी उम्र कैद या फांसी की सजा देनी चाहिए, या इनकाउंटर करना चाहिए, तब जाकर देश में इस तरह की हरकत होना बंद होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपने जो अभी वीडियो देखा जहाँ पे कुछ लड़के जो है, एक मुसलमान लड़के को बस स्टैंड में जो बैठा हुआ है, बस का इंतजार कर रहा है, एक मुसलमान लड़के को जो जिसने टोपी पहना हुआ है, उसको कुछ लड़के आते हैं और देखिए किस तरीके से मारते पीटते हैं उसको। आपको ये देख के लगता होगा कि जरूर ये किसी ऐसे स्टेट का वीडियो होगा जहाँ पे बीजेपी की राज है, बीजेपी के नेता लोग हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये किसी बीजेपी वाले राज का नहीं, बल्कि ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का वीडियो है, जहाँ पे TMC की सरकार है, जो बता दे कि हम मुसलमान या हिंदू किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, जो कि सही बात है। लेकिन अभी जो बताइए, जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। मैं बस यही कहना चाहूँ, इतने सालों से हमारे बंगाल में इस तरीके की दुर्घटना हम लोगों ने नहीं देखी थी। हिंदू मुसलमान या धार्मिक लड़ाई झगड़े कुछ उत्पाद नहीं देखा था, लेकिन जब से यहाँ पे इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से इस तरीके की बहुत सारे वीडियोस आए जहाँ पे मंदिरों को तोड़कर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब पुलिस वाले पकड़ रहे हैं तो वो बीजेपी के ही नेता लोग निकल रहे हैं, कार्यकर्ता निकल रहे हैं, तो इसलिए दंगे रुक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख किस तरीके से एक मुसलमान लड़के को टारगेट किया गया है, वो भी वेस्ट बंगाल में, जहाँ TMC की सरकार है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ TMC सरकार को और यहाँ के लोगों को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और TMC के नेताओं तक पहुँचाइए, ताकि ये जो लोग भी इस तरीके का माहौल को खराब करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाइए, हमारे बंगाल के ममता बनर्जी जो है उन तक पहुँचाइए,
ताकि इस जो लोग भी इस तरीके से देश बंगाल में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो। नहीं तो इस तरीके की वारदात आपको देखने को हर जगह मिलेगी अगर इन जो शुरुआत में अगर इस पर रोक ना लगाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि बंगाल के सभी अधिकारियों तक पहुंचे और पुलिस प्रशासन तक भी पहुंचे, ताकि जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे सकें। आपने अभी जो वीडियो देखा जो जिसमें दिखाया जा रहा है कि गंगा नदी में एक आदमी जो है वो दारू पी रहा है, डीजे बजाकर दारू पार्टी की जा रही है। ये वीडियो जो है यूपी के वाराणसी का है, जहां से कुछ दिन पहले रमजान के महीने में कुछ मुस्लिम लड़कों ने जब गंगा में अफ्तार पार्टी की थी तो उसके बाद उन 14 लड़कों को पुलिस वाले ने पकड़ा और वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी आस्था जो है वो खराब हुई है, हमारी आस्था को चोट पहुंची, इसीलिए उन लोगों पे एफआईआर किए गए और उन 14 मुस्लिम लड़कों को अफ्तारी पार्टी करने के जुल्म में अभी तक जेल में उनको बंद करके रखा गया। उनके बेल जो है वो रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। और अभी जो आपने वीडियो देखा जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक आदमी जो है डीजे बजाकर, बहुत लोग हैं जो डीजे बजाकर गंगा नदी में दारू पी रहे हैं। ये वीडियो यूपी का वाराणसी का है। तो आप बताइए कि इंसाफ कहाँ है? मतलब इंसाफ दो तरीके से क्यों हो रहा है? एक अगर मुस्लिम था तो उसको तुरंत ही पकड़ कर जेल में डाल दिया गया अफ्तारी पार्टी करने के जुल्म में, सिर्फ अफ्तारी कर रहा था, तब उन लोगों की आस्था जो वो खराब हो गई। अब ये लोग उसी गंगा नदी में दारू पी रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। अब वो लोग कहाँ गए जो एफआईआर किए थे? अब इन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं है, इसलिए। अगर ये मुसलमान होते तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता है इन लोगों के साथ। जिहादी बताकर उसकी पूरी उम्र कैद की सजा दे दी गई होती है उसे जेल में। लेकिन बताइए कि अभी क्या हो रहा है? ये लोग जो दारू पी रहे, इस पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? आप समझिए, एक देश में दो तरीके से दो धर्म के लोगों पे अलग अलग तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इन लोगों की जो है कुछ नफरती लोग हैं जो हर चीज में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। वो लोग जब मुसलमान देखते हैं कि उनकी आस्था जो है खराब हो जाती है। अब मैं उन जैसे जिन्होंने भी एफआईआर की थी उससे पूछना चाहता हूँ कि अभी इन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं की गई है? अब बताइए। ये गुप्ता जी है हमारे, ये तलाक महल में आज 30-35 साल से दूध बेच रहे हैं और दूध में ये देखो मिलाते थे गौमूत्र। ये देखिए आप, फोटो ले, ये देखो, ये 35 साल से जो है, जब हमने जो है ये हम आए थे यहाँ पे दूध लेने के लिए कि गुप्ता जी दूध दीजिए। ये दूध वाली टंकी का जो ढक्कन होता है उसी में डाल के और पानी मिला रहे थे। जब हम देखिए, भरोसा बहुत कीमती चीज है, हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप देखिए, भरोसा करने का जो नतीजा है, इन लोगों के साथ क्या चुकाना पड़ा, भरोसे की कीमत क्या चुकानी पड़ी। देखिए, पिछले 35 साल से वहाँ के लोग जो हिंदू मुसलमान जो भी लोग थे उस गांव के इन चाचा से दूध ले रहे थे, लेकिन इन चाचा जो है दूध में गोमूत्र मिलाकर पिला रहे थे। अब बताइए कि कौन गलत काम कर रहा है? मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो शरबत में थूक मिलाकर पिलाते हैं, रोटियों में थूक मिला देते हैं। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आपने आए दिन देखा होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कितने जूस के दुकान को तोड़ा गया और ये इल्जाम लगाया गया कि मुसलमान जो है उसमें मूत मिलाकर पिला दे रहे हैं। इस तरीके के इल्जाम लगाए गए जो बाद में पुलिस वालों ने खारिज कर दिया कि ये गलत बात है। लेकिन यहाँ पे बताया किस तरीके से गौमूत्र, जो गाय का मूत्र होता है, उसको ये चाचा जो है दूध में मिलाकर पिछले 35 साल से, चलिए 35 साल से ना सही, 1 साल से ना सही, 1 दिन से ना सही, मतलब एक बार भी अगर इन्होंने पिलाया तो गलत किया कि नहीं? वहाँ के लोग इन पर भरोसा करके इनसे दूध लिया करते थे, जो कि बहुत सारे ऐसे बयानात आते हैं कि आप हिंदू से सामान ना ले, कोई बोलता है मुसलमान से सामान ना ले। इन सब चीजों को दूर करके वहाँ के जो लोग थे वो हिंदू मुसलमान ना करके जो कई सालों से चला आ रहा था, जो इन पर भरोसा करते थे, उनसे दूध लिया करते थे। लेकिन किस तरीके से ये चाचा जो है बेईमानी करते उन लोगों के साथ जो इन पर भरोसा करते उनको धोखा देते हैं। ये आप देखिए कि गोमूत्र,
अगर आपको पीना है, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप भरोसे की आड़ में किसी के साथ इस तरीके की ज्यादती नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं चाहता है पीना या गलत चीज मानता है तो आप जोर जबरदस्ती किसी को कैसे दे सकते हैं? बताइए। ये इन चाचा से लोग 35 साल से दूध ले रहे थे। बताइए अगर इन्होंने 35 साल से ना सही 2 साल से भी अगर इस काम को अंजाम दे रहे थे तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ये लोग भरोसे को तोड़ रहे हैं। इनके एक भरोसे तोड़ने की वजह से आप जानते नहीं कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया होगा। तो इन जैसे लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से ना करें। ये आपकी आस्था, ये आपकी मर्जी है। आप गोमूत्र पिए, जो पीना है पिए, लेकिन किसी को जबरदस्ती ना दे, नफरत के तौर पे उसे इस तरीके की गलीज पाना ना करे। बहुत ही गलत बात है। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू। और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत देख रहे हैं? ये खुलेआम वीडियोस बनाकर बता रहा है कि मैंने उसे मारा। जिस लड़के को दिल्ली में कत्ल किया गया उसका नाम मोहम्मद कैफ बताया जा रहा है, जिसकी 2 लड़कों ने मिलकर, इसका नाम मैडी है और इसके साथ जो इसका साथी था उसका नाम हमजा है। 2 लोगों ने मिलकर एक कैफ नाम के लड़के की हत्या कर दी। उसके बाद ये वीडियोस बना रहा है, खुलेआम बता रहा है कि हम और करेंगे। मतलब ये तो या तो पुलिस की नाकामी है या तो इन लोगों की हिम्मत है। ये सिर्फ सरासर पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस चाहे तो एक अपने पे आ जाए तो एक भी गलत काम नहीं हो सकता। इन जैसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इस तरीके के लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और आए दिन देश में हत्या की जाएगी। दिल्ली में जिस तरीके से हर 2 दिन के बाद आप देखिएगा किस तरीके से मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। 6-6 दिन बाद उसकी लाश नदी में, कभी नाले में, कहीं भी इधर उधर मिल रहे। मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लड़कों पे टारगेट किया जा रहा है एक खास विशेष बनाकर। ये आप समझिए कि हर 2-4 दिन के बाद एक दिल्ली में इस तरीके के मर्डर देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और कानून पे सवाल उठाता है दिल्ली पुलिस पे कि किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, कि इस तरीके के हालात बन रहे हैं और आए दिन इस तरीके के वारदात हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर पुलिस कड़ी एक्शन नहीं लेगी तो ये वारदात जो है और बढ़ेगी। इसीलिए दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इन जैसे लोगों पे और कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इन जैसे लोगों के जो लोग भी सोचते हैं किसी की जान या हत्या करने के बारे में, उनको उनके मन में डर बैठे, ताकि इस तरीके की हरकत फिर कोई और ना करे। ये जो वीडियोस बनाकर ये सरेआम दिखा रहा है, ये सरासर पुलिस की नाकामी का धब्बा दिखा रहा है। किस तरीके से पुलिस इनको पकड़ने में, इनको सजा देने में नाकाम हो रही है, जिसकी वजह से इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये वो 11,000 फलस्तीनी हैं जिनको कुछ दिन पहले इजराइल ने सजाए मौत सुना दी है, और ये बाप अपनी बेटी को ये बोल रहा है कि बेटा हम जन्नत में मिलेंगे, और अपनी बेटी को आखिरी गुड बाय बोल रहा है। ये आदमी जिसको आपने देखा, ये अपने बेटी को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए कह रहा है और बोल रहा है कि हमारी मुलाकात जो है वो अब जन्नत में होगी। जो आपने वीडियो देखा, इसके बारे में पूरी बताता हूँ कि ये जो वीडियो है ये गाजा का वीडियो है, और ये जो लोग भी है इनको फांसी की सजा होने वाली है। मैं पूरा बताता हूँ कि 20 मार्च को इजराइल के संसद में एक बिल लाया गया था कि जो लोग भी हमारे जेल में बंद है, जो भी फलस्तीन वाले, उनको 90 दिन के अंदर फांसी की सजा देने का एक प्रस्ताव रखा गया था, और इस बिल को पास भी कर दिया गया। और जब बिल पास हुआ तो उसके संसद में, इजराइल के संसद में सब लोगों ने मिलकर शराब और अपने खुशी मनाया गया, दारू पिए गए और जो भी खुशी मनाया गया कि अब हम 90 दिन के अंदर किसी फलस्तीन या फलस्तीनी को हम जान से फांसी की सजा दे सकते हैं। ये बिल पास होने के बाद कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा फलस्तीनी जो है इजराइल के जेल में कैद है। और ये जो लोग भी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सारे फलस्तीनी हैं जो जेल में इजराइल के बंद है, और जिनको ये लोग इजराइल वाले जो है फांसी की सजा देने वाले हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि हमारी पूरे दुनिया में 57 मुस्लिम देश है,
लेकिन बताइए कि 57 मुस्लिम देश होने के बावजूद इस तरीके से हमारे मुसलमानों पर, फलस्तीनियों पर इस तरीके से जुल्म हो रहा है। इनको फांसी के लिए एक नया रूल बना दिया गया और 90 दिन के अंदर इनको फांसी दे दी जाएगी। और हमारे 57 मुस्लिम देश जो है एक आवाज तक नहीं उठा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। शर्म आनी चाहिए पूरे मुस्लिम ममालिक देशों को जो इस तरीके से चुप बैठे हुए हैं। ये जितने भी फलस्तीनी हैं जिनको फांसी होने वाली है, ये भले यहाँ आपसे सवाल नहीं पूछे, लेकिन मरने के बाद आपसे हश्र के मैदान में आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि जब इन लोगों पे इस तरीके से जुल्म हो रहा था तो आप लोग चुप बैठे हुए थे, आपने इनके लिए कुछ किया क्यों नहीं। ये छोड़ेंगे नहीं आपको। जितने भी मुस्लिम ममालिक है जिनके अंदर ये काबिलियत है, हिम्मत है कि इजराइल से मुकाबला कर सकते हैं या उनके लिए खड़े हो सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं फलस्तीनियों की, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। यहाँ तो आप बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक आपको नहीं बख्शेगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा था। फलस्तीनियों पे, मजलूमों पर जुल्म हो रहा था, उनको बेवजह बेगुनाह होने के बाद उन्हें फांसी दी जा रही थी, लेकिन आप लोग मौजूद होने के बाद भी और पावर रखने के बाद भी, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद आप लोगों ने उनकी मदद तक नहीं की और मदद के लिए कोई कोशिश तक नहीं की। तो आपसे सवाल यहाँ दुनिया में ना सही, लेकिन आखिरत में आप लोगों से सवाल जरूर पूछा जाएगा। उन लोगों से भी जो खामोश बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा।